पुराने कर्म बंधन नष्ट कैसे हों। मेरा यही अनुभव है कि कर्म जीव के होते हैं, हमारे कोई कर्म नहीं होते। मैं तो वो हूँ जो जीव का साक्षी हूँ, जो इन कर्मों का साक्षी हूँ, जो इन बंधनों का साक्षी हूँ। तो मेरा तो कोई कर्म पहले से ही नहीं है, तो उनको नष्ट करने का प्रश्न भी नहीं आता। तो प्रश्न ये है कि जीव की मुक्ति कैसे हो कर्मों से। जीव की मुक्ति संभव नहीं है, जीव का विलय संभव है। जिसकी रचना ही कर्म बंधनों से हुई है, उसकी मुक्ति जब होगी कर्मों से तो वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। तो यदि आप ये करना चाहते हैं तो देखें कि ये प्रक्रिया तो पहले से चल रही है। यही चित्त के विकास की प्रक्रिया है। धीरे 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 चित्त शुद्ध होता है, विकास करता है और वो पुराने कर्मों से मुक्त होता है। और आप हमेशा देखेंगे कि जब बंधन पड़ा था वो किसी न किसी अज्ञान की वजह से बंधा था। तो क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग पर हूँ तो यही कहूँगा कि सभी बंधनों का नाश ज्ञान से संभव है। क्योंकि जो भी बंधन पड़े हैं वो अज्ञान की वजह से पड़े हैं और कर्म बंधनों का विषय बहुत बड़ा है। तो हो सकता है इसके बारे में मुझे पूरा का पूरा वीडियो बनाना पड़े, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूँगा कि देखें किस अज्ञान की वजह से आप बंधन में हैं और उसको ज्ञान से तोड़ दें। बंधनों को देखना बड़ा आसान है क्योंकि बंधन वृत्ति के रूप में प्रकट होंगे और वो वृत्ति आपसे कुछ न कुछ कर्म करवाएगी जिससे कि दोबारा नए संस्कार बनेंगे या वो बंधन मजबूत होंगे। तो यदि आप देख सकते हैं कि कोई कुछ कर्म है जो मैं हमेशा करता हूँ, आदतन करता हूँ, कुछ मान्यताएं हैं जो कि हमेशा से इस मन में है, इस चित्त में पड़ी हैं, कुछ वृत्तियां हैं जो चलती जा रही हैं इस चित्त में और उनमें बहुत सी वृत्तियां हैं जो दुखों का कारण है। सबसे पहले तो आपको उन्हीं को देखना पड़ेगा। जो वृत्तियां दुखों का कारण है वो किसी न किसी बंधन की वजह से है, किसी न किसी संस्कार की वजह से है। जब आप इतना देख लेते हैं, जब वो वृत्ति दोबारा प्रकट होगी, बिना सोचे समझे वो कर्म करने से पहले चेतना के प्रकाश में उसको ले आएँ और आप देखेंगे कि यदि वो अति आवश्यक है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वो चक्र, ये वृत्ति टूटती है। बिना चेतना के वो नहीं टूटती। चेतना की तलवार ही वो बेड़ियों काटती है। इसके लिए आपको चेतना का प्रयोग करना पड़ेगा और चेतना की शुद्धि भी करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने अंतर शुद्धि के अंतिम भाग में बताया है। यदि चेतना शुद्ध है, चेतना 24 घंटे है, तो न केवल पुराने बंधन नष्ट होंगे, नए बंधन, नए कर्म बनना भी बंद हो जाएंगे। चेतना के प्रकाश में हो रहे हैं कर्म, तो वो मेरे कर्म नहीं रहेंगे, वो इस विश्व चित्त के कर्म हो जाएंगे। जीवन मुक्ति अपने आप हो जाएगी। तो पहले तो देखना कि जो कर्म है वो मेरे कर्म नहीं है, मैं केवल साक्षी हूँ। उसी से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मिथ्या दिखाई देते हैं। न पिछले कर्म मेरे थे, न अगले कर्म मेरे होंगे। तो मैं का ही अंत हो जाता है, अहम भाव का ही अंत हो जाता है, कर्ता भाव का अंत हो जाता है। तो फिर कोई बंधन नहीं बचता फिर। और दूसरा, ये चेतना का प्रयोग करना, चेतना का प्रकाश बढ़ाना, उसको तेज करना और कोई भी कर्म करने से पहले रुकना, जानना, समझना कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आदत है, ये वृत्ति है, ये बंधन है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सोचना, सोच विचार के काम करना आपके कई बंधनों को, कई कर्मों को ये चेतना नष्ट कर देगी। और इनके जो फल हैं उनका भी आप त्याग कर सकते हैं, ये जानकर कि ये मेरे फल नहीं है, ये तो इस विश्व चित्त में होने वाली घटनाएं मात्र हैं जिनका मैं साक्षी हूँ। कर्म बंधन से भी मुक्ति हो जाती है, कर्म के फलों से भी मुक्ति हो जाती है। फिर आप कहेंगे नहीं, मैं तो वही अनुभव है मेरा पहले जो था उसका तो कोई इलाज नहीं है। चित्त में तो तरह तरह के संस्कार आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। एक बार जब शुद्धि शुरू हो जाती है चित्त की तो अनुभव भी बदलने लगते हैं। तो हो सकता है कि केवल ज्ञान होने मात्र से अनुभव रातों रात न बदलें, हो ये भी हो सकता है।
लेकिन जो आपकी यात्रा है शुद्धिकरण की, वो आसान हो जाती है फिर, क्योंकि कर्म मेरे नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है, तो उसको निकालना बड़ा आसान हो जाता है।